तो एक शंका है कि निद्रा और मृत्यु में क्या अंतर है ना, कि भाई नींद में और मृत्यु में क्या अंतर है। दोनों वैसे सेम सी लगती हैं क्योंकि दोनों में हमको कुछ पता ही नहीं रहता। जब सो जाते हैं तब भी हमको कुछ भान नहीं होता और जब मर जाते हैं तब तो कुछ पता चलता ही नहीं है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड स्लीप। तो इसका समाधान है कि निद्रा और मृत्यु में बहुत हद तक समानता है, सिमिलैरिटी है। निद्रा में दिन भर शारीरिक थकान मिटती है, निद्रा में दिन भर की शारीरिक थकान मिटती है, आनंद सा प्राप्त होता है, फिर सुबह उठने पर स्फूर्ति ताजगी मिलती है। उसी प्रकार मृत्यु सारे जीवन की थकान दूर कर देती है, पुराने शरीर को समाप्त कर नया शरीर प्रदान करती है। नई स्फूर्ति नए साहस के साथ नया जन्म मिलता है। आगे लिखते हैं, जीवात्मा पुनः कर्म करता है और उन्नति का एक और अवसर उसको मिलता है। ईश्वर प्राप्ति का एक और अवसर प्राप्त होता है। निद्रा और मृत्यु दोनों सगी बहनों की भांति हैं। किस तरह से? मृत्यु माँ है तो निद्रा मासी है। होता है ना मौसी, मौसी का मतलब है मासी, जो माँ के जैसी है वो मौसी है। तो मृत्यु माँ है और निद्रा मासी है, अर्थात उसकी छोटी बहन है। जितनी आवश्यकता नींद की होती है, मृत्यु की आवश्यकता उससे कहीं अधिक होती है। कैसे? ये लिखते हैं आगे, मृत्यु का महत्व नींद की तुलना से अधिक है। जीवन भर में प्राणी कितनी ही नींद कर ले, परंतु अंतिम नींद मृत्यु की ही गोद में करनी पड़ती है। नींद की अवधि कुछ ही घंटों के लिए होती है, परंतु जिसे मृत्यु सदा के लिए गोद में सुला लेती है उसे फिर कोई नहीं जगा सकता। नींद मृत्यु की भी परछाई है, जिसमें कुछ समय के लिए शरीर को विश्राम मिलता है, आनंद सा प्राप्त होता है, परंतु मृत्यु तो स्वयं मृत्यु ही है, जो केवल आनंद ही आनंद देती है, जिंदगी भर की थकान दूर कर देती है, सब रोगों से छुटकारा मिलता है। मृत्यु सब चिंताओं को चिता में भस्म कर देती है। कभी कभी नींद नहीं आती, लोग नींद के लिए परेशान होते हैं, औषधियाँ लेते हैं, फिर भी नींद नसीब नहीं होती। परंतु मृत्यु की गोद में सभी प्राणियों को सदा के लिए नींद अवश्य ही प्राप्त होती है। नींद ठुकरा सकती है, परंतु मृत्यु किसी को नहीं ठुकराती, सबको गले लगाती है, सबको अपनी आगोश में पनाह देती है। यही फ़र्क है नींद में और मृत्यु में। सो यही डिफरेंस है नींद में और मृत्यु में। मृत्यु से हम भयभीत क्यों होते हैं, हमारे मन में ये प्रश्न उठता है। तो इसी का समाधान अभी आगे देखते हैं कि मृत्यु से डर क्यों लगता है। तो देखिए, मृत्यु से डर क्यों लगता है, इसकी वजह क्या है, आइए इसको समझते हैं। मृत्यु से डर इसलिए लगता है कि हमने मृत्यु को अच्छी तरह समझा ही नहीं है। अपनी ही अज्ञानता, इग्नोरेंस के कारण मृत्यु हमें भयानक लगती है। इसके बारे में अगर ठीक जानकारी प्राप्त हो जाए तो मृत्यु का डर दूर हो सकता है। ममता के कारण भी मृत्यु से अधिक भय लगता है। मृत्यु अवश्यंभावी है, होनी ही है, निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता। तब मृत्यु से क्यों डरना, क्यों घबराना? जितना डरते रहेंगे मृत्यु का भय उतना ही डरावना होता जाएगा। मृत्यु के बाद जन्म है, इतना समझ में आ जाए तो फिर मृत्यु सरल सी लगने लगेगी। हमको ही समझना होगा कि मृत्यु के बाद जन्म है, क्यों डरना। फिर लिखते हैं, जब साधारण मनुष्य के आगे मृत्यु होती है तो वह उसे देख कर डरता है, और जब मनुष्य मृत्यु के आगे चलता है, अर्थात ज्ञान पाकर, अपनी इग्नोरेंस को, अपनी अविद्या को दूर करके ज्ञान को पाकर मृत्यु को पीछे छोड़ देता है, तो उसे मृत्यु का डर नहीं सताता। अतः मृत्यु के डर से बचने का यही उपाय है कि ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु पर विजय पा लें। सो मृत्यु के डर से बचना है तो ये मात्र यही उपाय है। वो उपाय क्या है कि अपनी अविद्या को, अपनी इग्नोरेंस को दूर करो। जो तुम में अज्ञानता भरी पड़ी है, अविद्या भरी पड़ी है, जो तुम में इग्नोरेंस है, उसको दूर करो। अधिक से अधिक ज्ञानवान बनो, ज्ञान प्राप्ति करो। वो कैसे होगा? स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो, अधिक से अधिक अपने शास्त्रों को पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए कि क्या सही है, क्या गलत है। वास्तव में मृत्यु एक तरीका है मुक्त होने का। जब तक मरेंगे नहीं तब तक इस शरीर से पीछा नहीं छूटेगा, जब तक इस शरीर से पीछा नहीं छूटेगा तब तक कर्मों से पीछा नहीं छूटेगा, जब तक कर्मों से पीछा नहीं छूटेगा मुक्त कैसे होंगे? कभी नहीं होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहो तो मैं उसका यहाँ पे उसको आई बटन में दे दूँगा। जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, और मुक्ति के लिए पहली शर्त है मृत्यु। भाई मृत्यु तो होनी ही है।
इसलिए मृत्यु से भय उन्हीं को लगता है जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। सो स्वाध्याय करें, अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करें, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।